हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मेटल कैट म्यूजिक यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज ये वीडियो काफ़ी स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एक गिटार खरीदने का प्लान कर रहे हैं। तो आज ये वीडियो स्पेशल क्यों होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं दो ऐसे अकूस्टिक गिटार्स कंपेयर करने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा इन डिमांड रहते हैं और बिगिनर्स काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं कि इन दोनों में से कौन सा गिटार खरीदा जाए। तो हमारे पास जो आज पहला गिटार है वो है यामाहा का F310 और दूसरा गिटार है टैंगलवुड TWCR-D। तो ये दोनों गिटार्स अपने में बहुत अच्छे गिटार्स हैं, बट एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि मैं अगर बिगिनर होता तो इन दोनों में से कौन सा गिटार खरीदता। तो अगर आप इन दोनों गिटार्स के बीच में कंफ्यूज्ड हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन सा गिटार लेना चाहिए, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए एंड बिफोर दैट मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जो अभी आप मेरे पास गिटार देख रहे हैं ये है यामाहा F310 और ये बिगिनर्स के बीच बहुत फेमस गिटार है। एक तो ये ड्रेडनॉट बॉडी है और ये अफोर्डेबल रेंज में भी आता है और इसके साथ जब से ये गिटार बनना शुरू हुआ है इसकी टोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट रहती है। तो इसकी साउंड कुछ इस तरीके से है। सो दिस इज हाउ दिस गिटार साउंड्स। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ टैंगलवुड का गिटार और उसके बाद मैं इन दोनों गिटार्स के स्पेसिफिकेशंस को कंपेयर भी करने वाला हूँ। सो गाइस, दिस इज द टैंगलवुड TWCR-D। डी का मतलब ड्रेडनॉट गिटार। सो TWCR का मतलब होता है टैंगलवुड क्रॉसरोड। तो क्रॉसरोड टैंगलवुड की एक काफ़ी फेमस सीरीज है। तो ये गिटार स्पेशली उस ऑडियंस के लिए टारगेट किया गया है जिसको विंटेज टाइप टोन्स काफ़ी पसंद है। अभी मैं इसको प्ले करूंगा तो आपको इस गिटार के अंदर काफ़ी अच्छी वार्मथ फील होगी, जैसे कि इस तरह से। मैं सेम चीज़ प्ले करूंगा जो मैंने अभी यामाहा के गिटार पर करी थी। तो दोनों गिटार्स की टोन में काफ़ी डिफरेंस है। इसमें मुझे काफ़ी बैलेंस्ड वार्म टोन लगी और जो यामाहा का गिटार था वो मुझे एक्स्ट्रा लाउड लगा, उसमें बेस थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा था मुझे सुन के। और जो दोनों गिटार्स हैं उनको मैंने ऑलमोस्ट सेम इंटेंसिटी से प्ले किया है। सो गाइज, अब अगर हम बात करें इन दोनों गिटार्स के वुड कंपैरिजन की, तो ये जो यामाहा का गिटार है इसका जो टॉप है ये स्प्रूस वुड से बना हुआ है और ये लैमिनेटेड है। लैमिनेटेड होने का बस एक छोटा सा डिसएडवांटेज ये होता है कि इसके ऊपर आपको स्क्रैचेस थोड़े इजीली दिखाई देंगे, बट इस वुड का फायदा ये होता है कि इसकी जो टोन होती है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट, क्लियर और रेजोनेंट होती है, जैसा कि आपने अभी सुना होगा जो मैंने प्ले किया था। इस गिटार का जो साइड पार्ट है वो बनता है मेरांटी वुड से। ये एक हार्ड वुड होती है और ये जो वुड होती है ये गिटार की जो टोन होती है उसको काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड रखने की हेल्प करती है, स्पेशली टुवर्ड्स द वार्मर साइड्स। अब इस गिटार की जो नेक है वो बनती है नेटो वुड की। ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल और स्टेबल होती है, विच एड्स टू द सस्टेन ऑफ द गिटार एज वेल। तो जैसे कि मैं कोई भी नोट या कॉर्ड प्ले करूँगा वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा सस्टेन देगा। फॉर एग्जाम्पल, तो अभी तक साउंड चल रही है। सो ये जो आपका सस्टेन आया है ये इसके जो नेक का मटेरियल है नेटो उससे आया है। और लास्टली इस गिटार का जो फ्रेटबोर्ड है वो बना हुआ है रोजवुड मटेरियल का। रोजवुड जो होता है वो आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ फील देता है और ये गिटार की जो वार्मथ है उसको अच्छे से एनहांस भी करता है। तो ये हो गए हमारे इस गिटार के जितने भी वुड पार्ट्स हैं और कैसे ये सारे वुड पार्ट्स इस गिटार की साउंड को कंट्रोल करते हैं या टोन को बनाते हैं। सो गाइज, अब मैं बात करने वाला हूँ टैंगलवुड TWCR-D की। तो सबसे पहले इसका जो टॉप है वो बना हुआ है महोगनी वुड का और ये जो महोगनी वुड होती है वो हमको काफ़ी ज़्यादा वार्म, रिच और मेलो टोन देती है, जैसे कि आपने फील किया होगा मेरे पहले प्लेइंग में। तो अभी मैं आपको फिर से कुछ प्ले करके दिखाता हूँ इस गिटार के ऊपर। सो यस, इवन आई कैन फील कि इस गिटार की जो टोन है वो काफ़ी ज़्यादा वार्म साइड पर है एज़ कम्पेयर टू यामाहा वाला गिटार जिसकी टोन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और क्रिस्प थी। अब इस गिटार की जो साइड्स और बैक हैं ये भी बने हुए हैं महोगनी वुड के, जस्ट लाइक जो हमारा इस गिटार का टॉप पार्ट बना हुआ है। और साइड्स और बैक में भी महोगनी वुड जो है वो इस गिटार की वार्मथ को और ज़्यादा एनहांस करती है। और देखा जाए तो इस गिटार की जो नेक है ये वाला पार्ट ये भी महोगनी वुड का ही बना हुआ है। तो इस गिटार में मैक्सिमम जो भी वुड मटेरियल यूज़ हुआ है वो महोगनी वुड का है और वो हेल्प करता है इस गिटार की मेलो और वार्म टोन को कंसिस्टेंट रहने में। और लास्टली इस गिटार का जो फ्रेटबोर्ड है या फिर इसका जो फिंगर बोर्ड है वो टेकवुड का बना हुआ है। ये एक इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव होता है और ये हमको एक स्मूथ प्लेइंग का एक्सपीरियंस भी देता है। और जैसा कि हमने अभी एक्सपीरियंस किया यामाहा का जो F310 है उसकी टोन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट साइड पर है
एज कम्पेयर टू टैंगलवुड TWCR-D, जिसकी टोन काफ़ी ज़्यादा वार्म और मेलो साइड पर है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इन दोनों गिटार्स की जो वुड है वो कैसे इनकी टोन्स को अफेक्ट करती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कंपैरिजन वीडियो के बाद आपका जो डिसीजन है इन दोनों गिटार्स के बीच में वो ईजी हो जाएगा कि आपको कौन सा लेना चाहिए। एंड इनकेस अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा। तो मेरे पास अभी जो यामाहा F310 है, जैसा मैंने आपको बताया कि इसका जो टॉप है वो स्प्रूस वुड से बना हुआ है। तो जो स्प्रूस वुड होती है वो हमारे गिटार को एक काफ़ी अच्छी ब्राइट और डायनेमिक टोन देती है और ये स्ट्रमिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। एंड ऑल्सो जो हमें ब्राइट और डायनेमिक टोन मिल रही है ये हमारे रिकॉर्डिंग के अंदर काफ़ी अच्छे से कट थ्रू करते हुए आती है। तो मैं इसके ऊपर अभी कुछ स्ट्रमिंग पार्ट प्ले करके दिखाऊंगा। तो यस, मैं भी इस गिटार को स्ट्रम करते हुए ये फील कर पा रहा हूँ कि इसकी जो टोन है वो काफ़ी ब्राइट है। और इसकी जो साइड्स और बैक की वुड है मेरांटी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये इसको काफ़ी अच्छे से बैलेंस टोन देती है। मतलब ऐसा नहीं है कि ब्राइट है तो बहुत ज़्यादा ही ब्राइट हो गई। ये जो इसकी मेरांटी वुड है वो उस ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम भी करती है ताकि इसकी जो टोन है वो ब्राइट ही ना रहकर थोड़ी बैलेंस टोन भी आ सके। तो इस तरीके से F310 की जो वुड है वो इस गिटार की पूरी टोन को शेप करती है। तो अब डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से टैंगलवुड TWCR-D की जो वुड है वो उसकी टोन को शेप करती है। तो सबसे पहले तो टैंगलवुड जो है वो मोस्टली महोगनी वुड का बना हुआ है, चाहे वो उसका टॉप हो या उसकी साइड्स या बैक हो। तो महोगनी वुड जो है वो गिटार को काफी अच्छे से वार्म और डार्क टोन देती है, जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आती है एज कम्पेयर टू ब्राइट टोन। तो अगर मुझे इन दोनों गिटार्स में से अपने लिए एक पर्सनल चॉइस करनी होती तो आई वुड प्रोबेबली प्रेफर दिस टैंगलवुड गिटार, बिकॉज मुझे थोड़ी वार्म टोन ज्यादा पसंद है। एंड वन मोर रीजन व्हाई आई वुड चूज टैंगलवुड ओवर यामाहा F310, क्योंकि यामाहा की जो नेक होती है वो थोड़ी सी पतली होती है, जो मुझे अपने हाथ में फिट होते हुए थोड़ी ईजी नहीं लगती है। बट अगर आपका डिसीजन टोन बेसिस है तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ब्राइट टोन ज़्यादा पसंद है या फिर वार्म टोन। तो अभी मैं सेम कॉर्ड्स प्ले करूंगा जो मैंने अभी यामाहा वाले गिटार में प्ले करी थी, एंड आपको डिफरेंस खुद ब खुद फील होने लगेगा। सो तो इस गिटार की टोन काफ़ी वार्म है, इट डज नॉट साउंड एज ब्राइट एज यामाहा, और उस गिटार की जो ब्राइट टोन है उस वजह से वो मुझे थोड़ा लाउड भी ज़्यादा लग रहा था। सो गाइस, अब बात आती है इन दोनों गिटार्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, और वो है इनका प्राइस रेंज। तो यामाहा और टैंगलवुड दोनों जो गिटार्स हैं ये ऑलमोस्ट सेम प्राइस रेंज के हैं, और वो इंडियन मार्केट में ऑलमोस्ट 10,500 के अवेलेबल हैं। तो इनकेस अगर आपको एक अच्छी डील चाहिए तो आप मुझसे मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है और इस वीडियो के थ्रू आपको इन दोनों गिटार्स के बीच में कन्फ्यूजन दूर हुआ है एंड आप एक डिसीजन बना पाए हैं, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए और कंपैरिजन वीडियोस लाता रहूं और आपकी गिटार प्लेइंग जर्नी में आपकी हेल्प करता रहूं। सो थैंक यू सो मच।